अगर आप इंडिया में रहते हैं और आप गरीब हैं तो आपके जीवन का जो वैल्यू है वो कीड़े मकोड़ों से भी कम है। क्योंकि जब हम 26 ऑफ जनवरी को रिपब्लिक डे मना रहे थे, उसी रात कोलकाता के आनंदपुर में कुछ लोग लिटरली आग में जल रहे थे और उन्हें बचाने वाला भी कोई नहीं था। जो ये बाव मोमोज का आप थाली देख रहे हैं, जिसके बीच में ये जो लाल कलर का थाली दिख रहा है, ये एक्चुअल में खून से सना हुआ है। तो 25 जनवरी के रात में क्या होता है कि बाव मोमोज के ईस्ट कोलकाता का जो वेयर हाउस है, एक वेयर हाउस में आग लग जाता है। इसके बगल में एक डेकोरेशन का भी दुकान था, पुष्पांजलि डेकोरेशन। तो पुष्पांजलि डेकोरेशन में आग लगती है और वो आग बाव मोमोज के वेयर हाउस में भी पहुंच जाती है। अब इन डेकोरेशन का जो दुकान है, इसमें काफ़ी फ्लेमेबल चीज़ थी और बाव मोमोज के वेयर हाउस में भी काफ़ी फ्लेमेबल चीज़ थी, जैसे कि पैकेजिंग मटेरियल जो कि स्टायरोफॉर्म के थे। यहाँ तक कि वहाँ पर गैस सिलेंडर्स भी थे और भी काफ़ी सारे सामान थे। बट सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि वहाँ पर बाव मोमोज के कुछ वर्कर उस रूम में सो रहे थे। जो वर्कर सो रहे थे वो अंदर में बंद थे, क्योंकि इस वेयर हाउस का जो मालिक था वो बाहर से इस वेयर हाउस को ताला लगा के जाता था और इस वेयर हाउस में कोई इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था जिससे लोग बाहर निकल सके। अभी तक तो ये भी कंफर्म नहीं हो पाया है कि इस वेयर हाउस के एक्सीडेंट में एक्चुअली कितने लोगों की जान गई है। कुछ न्यूज़ कह रही है कि 21 लोगों की गई है, कुछ कह रही है 27, तो कुछ कह रही है कि 30 के आसपास या 30 से ज़्यादा लोगों का इसमें मौत हो गया है। पर आपको पता है कि इस घटना को घटे हुए 4 से 5 दिन हो गई है और अब जाके हमारे पास ये न्यूज़ आ रही है। तो क्या न्यूज़ चैनल वाले सो रहे थे इतना दिनों तक? तो सबसे पहले ये जो न्यूज़ है ये यूट्यूब पर आती है, सोशल मीडिया में सबसे पहले ये न्यूज़ आती है, तब जाके हमारे न्यूज़ चैनल वालों की नींद खुलती है और ये न्यूज़ को कवर करने लगते हैं। इससे पहले बाव मोमोज का एक ट्वीट आया था। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि हमारे 3 वैल्यूड एम्प्लॉय का डेथ हो गया है एक फायर इंसिडेंट में उनके वेयर हाउस में, और 10 लाख कंपनसेशन देने की बात कर रही थी वो, कि जिन भी फैमिली के लोग मरे हैं उनको 10 लाख का कंपनसेशन देंगे हम, मंथली सैलरी उनके घर जाएगी और उनके बच्चों को एजुकेशन देंगे। वाह, क्या बात है। आप कह रहे हैं 3 लोगों की डेथ और यहाँ पर भी लोगों के मौत के बाद आप एक सिंपथी वाला गेम खेल रहे हैं, एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। यहाँ पर 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मेरा सवाल यहाँ पर वेस्ट बंगाल के रूलिंग पार्टी टीएमसी और उनके अथॉरिटी से है, आप लोग और कितना करप्शन करेंगे? आपके नज़रों में यहाँ के जो लोग हैं कीड़े मकोड़े हैं? आप जब किसी को लाइसेंस देते हैं तो आप चेक नहीं करते हैं फायर के सेफ्टी स्टैंडर्ड, जो वर्कर है उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड, ये सब आप चेक करते हैं या फिर सिर्फ पैसा खाकर आप उनको लाइसेंस दे देते हैं? अब यहाँ पर एक पॉलिटिकल ड्रामा होने वाला है, क्योंकि अप्रैल में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है। तो बीजेपी जो है यहाँ पर टीएमसी को छोड़ेगी नहीं। अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का स्टेटमेंट भी आ गया है इस इंसिडेंट को लेकर कि ये पूरी तरह से करप्शन है और स्टेटमेंट आना भी चाहिए सेंटर से, क्योंकि जब ऐसा कोई कंडीशन हो रहा है तो आना भी चाहिए। बट सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा होकर ही नहीं रहना चाहिए, हर एक स्टेट में एक सेफ्टी स्टैंडर्ड को लागू करना चाहिए, ताकि सिर्फ करप्शन और पैसा खा के आप लोगों को कीड़े मकोड़े समझो और उनका जान का कीमत आप पैसे से लगाओ। आपके अपने जो थॉट्स है आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। आई वेलकम ऑल द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।